नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने। तो जो रीडिंग आज हम करने जा रहे हैं वो है कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर 3 पायल है। ये है पायल 1, ये है पायल 2 और ये है पायल 3। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं एंड आंखें खोलने के बाद जो भी पायल पे आपकी नज़रें सबसे पहले जाए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है एक से ज़्यादा पायल की तरफ तो आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हैं। शायद दोनों पायल में ही आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए, आप लोगों के लव के लिए एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप लोग की जो फीडबैक है थैंक यू सो मच फॉर दैट। लाइक्स के लिए, शेयर के लिए, सब कुछ के लिए, क्योंकि सॉरी आप लोग जब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, डेफिनेटली वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूं। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले और डेफिनेटली मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और या पर्सनल रीडिंग अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं। टैरो फॉर लाइफ है मेरे इंस्टा आईडी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 आपके लिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली मुझे एक ऐसा पायल दिख रहा है जहाँ पर रिलेशनशिप एंड जॉब दोनों ही आपके लिए आपकी लाइफ में बेहतर होने वाली है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स, जो कि बताता है एक नई शुरुआत को। स्पेशली ये एक लव कार्ड है जहाँ पर बताता है एक न्यू लव रिलेशनशिप। तो अगर आप लोग फ़िलहाल सिंगल है तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी जल्द आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके प्यार के आपके लव लाइफ में और काफ़ी फ्रेश और लविंग कनेक्शन होने वाला है। अगर आपको लव में एकदम इंटरेस्ट नहीं है या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें अपने लिए, या फिर आप आपकी लाइफ में शायद एक न्यू हॉबी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि कप्स बताता है इमोशंस को, कप्स बताता है जिस चीज़ में हमको दिलचस्पी है, तो आप शायद उस एरिया में कुछ नया स्टार्ट करोगे। अगर आप अभी फ़िलहाल सोच रहे कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आपको या फिर कुछ नया हॉबी स्टार्ट करना है आपको, तो शायद आप वो चीज़ करने वाले हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पर मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप आते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट है नंबर 13 कार्ड, वेल्दी मैन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप फीमेल हो तो आपके लाइफ में जो नेक्स्ट पर्सन आने वाले हैं वो काफ़ी मैच्योर इंसान होंगे एंड डेफिनेटली फिनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर वेल्दी मैन का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप उनको जॉब के थ्रू मिल सकते हैं या फिर शायद किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू भी मिल सकते हैं, क्योंकि 1 + 3 4 होता है। तो 4 जो होता है, 4th हाउस जो होता है वो फैमिली रिलेशनशिप सेलिब्रेशन को बताता है। तो हो सकता है आप किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू मिल सकते हैं, अपने घर पे इस इंसान से मिल सकते हैं, या फिर किसी सेलिब्रेशन स्पेशली वेडिंग के में इनसे आप मिल सकते हैं। ये जो पर्सन होंगे डेफिनेटली शायद बिजनेस मैन होंगे या फिर खुद का इनका बिजनेस होगा। अगर बिजनेस नहीं तो एटलीस्ट ये पर्सन जहाँ पर भी काम करते होंगे काफ़ी अच्छी पोजीशन में होंगे, फिनेंशियली काफ़ी वेल्दी होंगे ये पर्सन एंड डेफिनेटली आपसे उम्र में बड़े होने वाला इंसान। अगर आप मेल हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, नया जॉब स्टार्ट करें, उसमें शायद कोई एक मैच्योर मैन होगा, कोई इंसान होगा, एक मेल फिगर होगा, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाला है, या फिर आपके इस जो न्यू प्रोजेक्ट में या फिर आपके करियर में ये इंसान का एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है।
काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है शायद आपको कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकता है, या फिर लाइक रेज या प्रमोशन भी आपको हो सकता है वेल्दी मैन से, जहाँ पर आपकी फिनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि हो सकता है कि एक नई शुरुआत इन द सेंस शायद आपको प्रमोशन मिल जाए और उसके बाद या फिर आपका बिजनेस आप कुछ नया स्टार्ट करें और वहाँ से आपको फिनेंशियल गेन हो। यहाँ पर फिर नंबर 4 है, तो नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो शायद विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स 4 वीक्स शायद कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके लाइफ में आपको आते हुए दिखेंगी। कोर्टशिप है, तो यहाँ पर मुझे मैरिज का कार्ड भी दिख रहा है, पार्टनरशिप का कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर इसलिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये लव पायल है, पर मैं डिफरेंट एरियाज़ के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर नंबर 4 बताया था फैमिली लाइफ को। तो हो सकता है ये जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं एज अ ब्लेसिंग, इनके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपकी लाइक स्टेबल लाइक कमिटेड रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे मैरिज भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि नंबर 4 जो है वो स्टेबल फाउंडेशन को बताता है। तो हमारे इंडिया में डेफिनेटली स्टेबल फाउंडेशन हम मैरिज को मानते हैं, जहाँ तक बात आती है लव एंड रिलेशनशिप की, या फिर समथिंग जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म जाने वाला है, कमिटेड होने वाला है। ये पर्सन शायद आपको अप्रोच करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ये कार्ड केयरफुली देखें तो ये जो मेल है डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टेड है इस फीमेल पे। तो आई थिंक आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं वही आपको परस्यू करेंगे, आप पे इंटरेस्ट दिखाएंगे, सामने से प्रपोजल इनका ही आएगा एंड डायरेक्टली शायद मैरिज का प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, या फिर डायरेक्टली वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ही आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ कैजुअल डेटिंग वगैरह नहीं दिख रही है, कुछ सीरियस रिलेशनशिप होते हुए आपके लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पर। फिर है नंबर 8 ऑर्डिनरीज। तो यहाँ पर आपके करियर में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रहा था। अगर फिलहाल आपके करियर में काफ़ी स्टैग्नेंसी है तो वहाँ पर शायद आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स या फिर नंबर 8 ऑर्डिनरीज जो कार्ड है वो बताता है जहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आपको जो वो लाइक आउटकम है वो चीज़ आपको दिखे। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये ऑलरेडी आप शायद अपने करियर में, अपने फाइनेंस में ऑलरेडी आप शायद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काफ़ी प्लान्स कर रहे हो, प्रॉपर वे में जा रहे हो, एंड डेफिनेटली आपको शायद विद इन नेक्स्ट 8 वीक्स टू 8 मंथ्स टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, आपको वो आउटकम आते हुए आपके करियर में दिखे। जो लास्ट कार्ड है आपका वो है 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है, और नंबर 13 भी हो सकता है। तो ये है जेंटलमैन कार्ड। तो ये बताता है डेफिनेटली आप अगर कोई आप फीमेल हो तो ये जो ब्लेसिंग जो है आपके लाइफ में एक मेल फिगर लाने वाला है। आप शायद किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप एक सोलमेट रिलेशनशिप या फिर मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो पर्सन आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो पर्सन होंगे काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी इनकी, काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनकी होगी। ये पर्सन जो है लाइक काफ़ी सीरियस लुक इनका होगा, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी जेंटलमैन होंगे। जेंटलमैन इन द सेंस कि ये पर्सन बहुत ही वेल मैनर्ड होंगे, सब उनको तमीज़दार होंगे, इंसान सबसे अच्छे से बात करना, लोगों को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें उनको आता होगा। शायद इस पर्सन में बस एक चीज़ लाइक थोड़ा आपको नेगेटिव लगे, नेगेटिव इन द सेंस कि थोड़े शायद ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन अगर आप ये कार्ड केयरफुली देखिए, ये पर्सन थोड़े मुझे ईगोइस्टिक दिख रहे हैं। तो शायद लाइक मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, वो वाला एटीट्यूड शायद इनमें हो सकता है। पर मुझे इनमें कुछ ज़्यादा लाइक ज़्यादा फ्लॉज या फिर ज़्यादा नेगेटिव साइड इस पर्सन में नहीं दिख रहा है। काफ़ी वेल एजुकेटेड भी ये पर्सन होने वाले मुझे लगता है। अगर आप मेल है तो डेफिनेटली आई थिंक आपके लाइफ में आपके दोस्त, माता पिता या फिर कोई मेंटर आने वाले हैं एज अ ब्लेसिंग। माता पिता ऑलरेडी आपके लाइफ में है, आई थिंक कोई मेंटर या फिर कोई फैमिली मेम्बर के थ्रू, कोई रिलेटिव के थ्रू आप कुछ ब्लेसिंग्स आने वाले जो आपके करियर में, आपके लाइफ में, लव लाइफ में
या फिर लाइक फिनेंशियल गेन में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। या फिर आप जो है आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी जो रहेगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जो जहाँ पर शायद आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड होने वाले, जहाँ पर आप शायद फ़िलहाल जो है प्लानिंग फेज़ में, जहाँ पर आप अपने करियर को प्लान कर रहे कि आगे कैसे लेके जाना है, क्या करना है। पर मुझे लग रहा है कि एज अ ब्लेसिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, जहाँ पर उन पे आप काम कर पाओगे। जो भी प्लान्स फ़िलहाल आप कर रहे हो उस पर आप काम करोगे एंड डेफिनेटली वहाँ से आपको बेनिफिट आते हुए दिखेगा। 28 है तो 2 + 8 10 होता है। 10 बताता है एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो जो भी साइकिल आपकी लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है, आपके लव लाइफ में, फिनेंशियल लाइफ में, ये साइकिल ख़त्म होकर कुछ नए बिग चेंजेस आपको आपके लाइफ में आते हुए दिखेंगी। तो हम फ़िलहाल मुझे आपके लिए यही दिख रहा है पायल 1। तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप, फिनेंशियल गेन दोनों ही दिख रहा है। तो आपके लिए जो एप्लीकेबल है आप वो लीजिए, या किसी किसी के लिए शायद दोनों चीज़ ही आपके लाइफ में आने वाली है, अगर आप दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर सारे कार्ड्स हैं, हम कार्ड्स देख लेते हैं आपके क्या है। आपकी जो शुरुआत है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द सन कार्ड आपके लिए आया है। तो सन कार्ड बताता है एक नई शुरुआत को, पॉजिटिव स्टार्ट आपके लाइफ में आने वाली है। फिलहाल अगर आप किसी लॉस से जा रहे क्योंकि यहाँ पर थीफ कार्ड है नंबर 24। तो नंबर 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिसेंटली शायद आप ने अपनी लाइक जॉब खोई है, या फिर फिनेंशियल लॉस आपके लाइफ में हुआ है, या फिर आपके लाइफ से कोई लव वन लाइक आपने किसी लव वन को खोया है रिसेंटली। क्योंकि थीफ कार्ड इस डेक में बताता है कि लॉस ऑफ समथिंग, जहाँ पर आप कुछ खो देते हो। तो जो भी आपने खोया है आप उस फेज से निकल पाओगे, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आएगी। इन द सेंस फॉर एग्जांपल अगर आपने जॉब खोया है फ़िलहाल, तो एक नई जॉब की शुरुआत आपके लिए मुझे दिख रही है। अगर आपने लाइक फिनेंशियल लॉस आपको हुआ है तो शायद कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको अपने करियर में आते हुए दिखेगा, या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी आपके लाइफ में आएगा। अगर रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप में आपको शायद किसी नए पर्सन से आपका इनकाउंटर हो, या फिर आप किसी नए पर्सन से मिले। एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में आपके लिए हो सकती है, या फिर जिस पर्सन से आप फ़िलहाल सेपरेशन में हो, या फिर अगर आप किसी को खोए हो तो नई तरह से लाइक एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। फिर है नंबर 2 कार्ड, मेन फीमेल। नंबर 2 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप मेल हो, अगर आप फ़िलहाल ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लाइफ में एक कोई फीमेल होगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ये जो पर्सन है काफ़ी लविंग एंड केयरिंग किस्म की इंसान होगी। ये शायद ज़रूरी नहीं कि आप रोमांटिक पार्टनर ही हो, या कि एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में आ सकती है, या फिर ऑलरेडी आपके लाइफ में आपकी मॉम हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकती है, या फिर सिस्टर हो सकती है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। तो ये जो इंसान है आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, या फिर एक कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन से आप मिलोगे जो कि काफ़ी लविंग एंड केयरिंग इंसान होगी, एंड वहाँ पर शायद उनके साथ आपकी एक नई शुरुआत होने की काफ़ी ब्राइट चांसेस है। पर अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप मैरिड हो तो आपके जो वाइफ है शायद वो आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने वाली है, या फिर उनसे कुछ आपको एडवाइस मिलने वाला है, या फिर सपोर्ट मिलने वाला है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने लाइफ में बिग चेंजेस लाने में, या फिर अपने आप को ग्रो करने में। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका नंबर 7, स्नेक। ओके, अगर आप फीमेल हो, अगर ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई फीमेल होगी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। आपकी दोस्त होगी, या फिर जैसे मैंने बताया मॉम डैड सिस्टर जो होगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है, या फिर आप किसी फीमेल के थ्रू शायद किसी नए इंसान से मिल सकते हो जो आपके लाइफ जिनके साथ आपका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। या फिर अगर आप फ़िलहाल लॉस्ट फील कर रहे हो, आप काफ़ी
डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो हो सकता है कोई फीमेल होगी जो आपको इस चीज़ से निकलने में हेल्प करेगी, लाइक उस फेज से निकलने में हेल्प करेगी। नंबर 7 स्नेक। तो यहाँ पर आप फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो काफ़ी लाइक मैनिपुलेटिव इंसान है। शायद आपको पता नहीं है कि वो आपका लाइक आपके लिए बुरा चाहते हैं, या फिर पीठ पीछे आपके लिए गॉसिपिंग करे, या फिर आपका कुछ लाइक आपके पीठ पीछे कुछ लाइक होता है बैक स्टैप करना, वैसा कुछ करे। फिलहाल आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन शायद नहीं हो रहा है, बट आपको अंदाज़ होगा शायद कि ये पर्सन शायद ये चीज़ मेरे साथ कर रहा है, पर आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो। तो ऐसे इंसान जो आपके लिए सही नहीं है, जिनकी एनर्जी आपके लिए राइट नहीं है, या फिर उनके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है, उन चीज़ों का खुलासा होने वाला है। आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, या फिर प्लान कर रहा था कि ये चीज़ आपके साथ वो बुरा करना चाहता है। या फिर होता है ना कि आपके लिए बुरा लाइक ब्लैक मैजिक करना, या फिर समथिंग जो सही नहीं है आपके लिए, वैसा भी मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इंसान है जो डिसेप्टिव था, जो स्नीकीनेस आपके साथ कर रहा था। तो उस पर्सन का खुलासा आपके सामने लाइक होने वाला है, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी आंखें खोलने वाला है। हो सकता है कि ये पर्सन आपका दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर हो, एंड सडनली आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है, या फिर इतने दिन से ये पर्सन जो है आप लाइक ये रिस्पॉन्सिबल है आपके फिनेंशियल लॉस के लिए, या फिर जॉब में हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड ही हो जिसने कुछ मैनिपुलेट किया होगा आपके मैनेजर या आपके बॉस को, जिसके कारण शायद आपको लॉस होना पड़ा था जॉब में। या फिर आपके रिलेशनशिप में भी शायद किसी फ्रेंड के कारण या किसी फैमिली मेम्बर के कारण शायद आपका ब्रेकअप हुआ था। उस चीज़ का पता आपको चलने वाला है। डेफिनेटली आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले उस पर्सन से, एट द सेम टाइम यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करेगा उस पर्सन से। फिर है फाइटिंग। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। ऐसा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ये आने वाला है कि आप मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली काफ़ी ग्रो करोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगे। और आपकी लाइफ में जो भी आप ऐसा इंसान आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जो आपको डाउन करने की कोशिश करेगा, आपको हराने की कोशिश करेगा, आप फाइट बैक करना सीखोगे, आप फाइट बैक करोगे। इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं पाएगा। तो एक फाइटर वाली एनर्जी आप में आने वाली है। फिलहाल अगर आप वीक फील करते हो, या फिर आपको लगता है कि आप में वो स्टैमिना नहीं है, या फिर आप में वो लाइक स्ट्रेंथ नहीं है कि आप दूसरों से लड़ सको या फिर दूसरों का सामना कर सको, तो आई कैन सी कि एक एज अ ब्लेसिंग आपके इमोशंस में काफ़ी स्ट्रेंथ लाइक चेंजेस आएंगे, जहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे। और कोई भी सिचुएशन आए आप उस चीज़ से लड़ोगे, निडर होकर लड़ोगे, और उस चीज़ को फेस करोगे। एंड डेफिनेटली जैसे आप चीज़ों को फेस करना सीखोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सीखोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, अबंडेंस लेके आएगा। तो यहाँ पर अगर आप हो सकते हैं कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो या फिर काफ़ी अपसेट हो किसी चीज़ से, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ से लड़ोगे और उस फेज से निकल के एक नई शुरुआत की तरफ जाओगे, अपने आप के लाइफ में चेंजेस लाओगे, आप एक नयापन फील कर पाओगे, काफ़ी खुश रहना सीख पाओगे फिर से। तो यहाँ पर अगर आपको इस मोड पे अगर लग रहा है कि आप कभी खुश हो ही नहीं सकते, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ ही नहीं सकता है, तो वो फेज़ आपकी लाइफ से चला जाएगा बहुत जल्द। तो फिलहाल मुझे पायल 2 आपके लिए यही दिख रहा है। एंड बेस्ट ऑफ लक कि आपके लाइफ में ब्राइट चेंजेस आए, जो भी आपको लाइक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करा है, डेफिनेटली उनको अपना कर्मा मिल जाए। एंड तो यही थी आपकी रीडिंग, होपफुली आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी चलते हैं पायल 3 की तरफ। थैंक यू सो मच। तो चलिए पायल 3 देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके कार्ड से चलिए अभी कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स। ये बताता है, हो सकता है कि आपको किसी का प्रपोजल आए, या फिर किसी पर लाइक एक नई शुरुआत किसी से हो। लाइक ये जो पर्सन लाइक एक दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कभी कभी दोस्ती को भी बताता है। तो एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत आपके लिए हो सकती है, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत आपके लिए हो सकती है एज अ ब्लेसिंग।
एंड या फिर किसी पर्सन का आपको प्रपोज़ल आ सकता है, लाइक लव प्रपोज़ल हो सकता है। अगर आपको लव में इंटरेस्ट नहीं है, प्रिंसेस ऑफ कप्स गुड न्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है। तो जो भी गुड न्यूज़, शायद आपको अगर लव रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ चाहिए तो वो हो सकता है। अगर आपको करियर रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ चाहिए तो वो करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकता है। तो फिर है नेक्स्ट कार्ड आपका नंबर 5, मैच्योर मैन। अगर ये लव रिलेटेड है तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई मैच्योर इंसान आने वाला है। तो ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या फिर मैच्योरिटी लेवल उनकी आपसे ज़्यादा होने वाली है। और ये जो पर्सन है डेफिनेटली शायद इनके साथ आपका एक कनेक्शन फॉर्म हो सकता है या फिर एक दोस्ती फॉर्म हो सकता है। अगर आप मेल हो तो शायद आपके लाइफ में कोई मैच्योर इंसान आएंगे जो कि ये गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे या फिर आपको हेल्प करेंगे, आपके लाइक एज अ मेंटर आपको हेल्प करेंगे। अगर फीमेल है तो ये मैच्योर मैन आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं या फिर किसी मैच्योर इंसान से के थ्रू, लाइक आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग होंगे उनके थ्रू आपको कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है यहाँ पर। और वो जो गुड न्यूज़ होगा या फिर जो प्रपोज़ल होगा, रिलेशनशिप होगा, वो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आएगा। लाइक बिग चेंजेस आपके लाइफ में आप फील कर पाओगे, क्योंकि नंबर 5 कार्ड है। नंबर 5 बताता है चेंजेस को। तो अगर फ़िलहाल चीज़ें स्टैगनेंट है तो आपको एक लाइक एक्साइटमेंट फील होगी, चेंजेस आते हुए दिखेंगे, मूवमेंट आते हुए दिखेगा चीज़ों में। फिर है नंबर 33 कंसर्न्स। नंबर 33 और 6 आप इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फिलहाल आई थिंक आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, काफ़ी कंसर्न हो, सोच रहे हो। मे बी अपने जॉब को लेके काफ़ी सोच रहे हो, अपने फाइनेंसिस को लेके काफ़ी सोच रहे हो, या फिर अपने लव लाइफ को लेके परेशान हो। तो उस चीज़ का भी एंडिंग मुझे आपके लिए होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स शायद आप इस एनर्जी में रहोगे जहाँ पर थोड़े आप चिंतित रहोगे सब चीज़ों को लेके। एंड डेफिनेटली सिचुएशन भी ऐसा है चारों तरफ कि लोगों को इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ तक बात आती है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इंसान को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाहर हम जॉब ढूंढने जा नहीं सकते। बहुत ख़राब सिचुएशन आपको पता ही है। एंड फिनेंशियल भी लोग बहुत लॉस हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस उस तरह से आप रन नहीं कर पा रहे हो कोविड-19 के कारण। जहाँ तक बात आती है लव रिलेशनशिप की, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इशूज़ हो, या फिर आप अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे हो, या फिर किसी नए इंसान से भी नहीं मिल पा रहे हो, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते हो, किसी से उस तरह से कनेक्ट कर नहीं पा रहे हो। और जहाँ तक बात आती है शादी वादी की भी, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी ठहराव आ गया है, क्योंकि उतना लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। तो वहाँ पर एक लाइक एज अ डीले लोगों की लाइफ में आ रहा है। तो कुछ डीलेज़ के कारण आपको शायद थोड़े आप कंसर्न हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 36 है। नंबर 36 या 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्रॉस कार्ड है, ये बताता है फ़िलहाल आप किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। तो ये डिप्रेशन से सफ़र हो सकता है, या फिर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फिनेंशियल सफरिंग हो सकता है। तो आप उस चीज़ से अपने आप को हील कर पाओगे, उस चीज़ से अपने आप को निकाल पाओगे। तो आपको एक ऐसा फेज़ आएगा कि जहाँ पर आप काफ़ी पीसफुल महसूस करोगे। तो हो सकता है कि ये जो गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आए, या फिर जो पर्सन आपके लाइफ में आए, वो सारी सफरिंग ख़त्म कर दे आपकी। आप जो भी चीज़ों को लेके आप फ़िलहाल लाइक वरीड हो, चिंतित हो, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप पैसे को लेके लाइक परेशान हो, तो हो सकता है सडनली आपको एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए कि आपको शायद कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिला है। या फिर अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हो, तो हो सकता है इस कोई एक लव प्रपोज़ल आ जाए, शादी का प्रपोज़ल आपको आ जाए। तो आप जो भी आप सफरिंग है आप उस चीज़ से निकल पाओगे। या फिर हो सकता है कोई मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो कि आपको हेल्प करेगा इस डिप्रेशन से निकलने में, या फिर जो भी आपके लाइफ में फ़िलहाल प्रॉब्लम्स चल रही है उस चीज़ से आपको बाहर निकालने में। और एक काफ़ी हीलिंग मुझे दिख रही है आपके लिए आते हुए। तो आप जो है आपको लगेगा डेफिनेटली कि ये अंत नहीं है आपके लाइफ का। तो ये जस्ट एक ख़राब फेज़ चल रहा है आपके लाइफ में, एंड डेफिनेटली आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। तो आप में वो स्ट्रेंथ आएगा। तो फिज़िकल हीलिंग भी हो सकती है। अगर आप फ़िलहाल थोड़े बीमार फील कर रहे हो, या फिर फिज़िकली या फिट नहीं फील कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ से भी उस चीज़ को भी आप
ओवरकम कर पाओगे। स्पेशली आपका हार्ट चक्रा मुझे ओपन होते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल आपका हार्ट चक्र अगर बहुत क्लोज्ड ऑफ है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है और डेफिनेटली आप फिर से खुश रहना सीख पाओगे, लोगों की हेल्प लेना सीख पाओगे, दूसरों को प्यार देना सीख पाओगे। तो वो आपके लिए एज अ ब्लेसिंग आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ या फिर पॉजिटिव इंसान आपके लाइफ में एज अ हीरो या फिर हीरोइन आने वाला है, जो कि काफ़ी मेजर चेंजेस आपके लाइफ में उस पर्सन के थ्रू या फिर उस न्यूज़ के थ्रू आपको मिलने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। Hi everyone and welcome back to my channel. I am back with another pick a card reading today. So today we will see, we'll do a quick reading and see what are the blessings which are coming towards you. So we have 3 pile over here. Sorry for that. This is pile 1, this is pile 2 and this is pile 3. So please go and choose your pile. In case if you need more time, you can just pause this video and just meditate over the card and then take your time and choose the pile. Just follow your intuition. And if you are confused between more than one pile, you are free to choose more than one pile as well. And thank you so much guys. Before I start the reading, I want to show my gratitude towards you guys. Thank you so much for subscribing my channels. Thank you so much for your lovely comments and feedback and likes. I'm somehow this is helping me and motivating me to upload more videos for you guys. And the people who have not yet subscribed to my channel, please go ahead and subscribe to my channel. It will help my channel. At the same time, you will be notified about my latest videos. And in case if you want a personal reading from me, you can just check the description box. You will get the details over there. And if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is Tarot for Life. So that's it for the announcement. We'll start with the first pile, which is pile 1. So let's see pile 1, what are the blessings coming towards you. So let's see your card. So your first card is Ace of Cups. So I can see a new relationship, a new love connection is coming for you guys. So it will be a complete new start for you. That excitement, that loving energy I can feel for you guys. In case if you are not interested in love, if you are not looking for love, then I can see it can be a new project or some sort of opportunity that will bring that excitement back in your life. And definitely this is going to open some sort of new life for you, because this person, she is holding a key in her hand and she is opening some opening happiness, opening excitement. So whatever that new love or new opportunity is coming towards you, that will be the key towards your happiness. Then we have the next card, number 13 card, wealthy man. So number 13 or 4 can be significant for you guys. So I think the person who are interested in love, I can see a new person is going to enter your life, and a new connection with a mature person and a wealthy person. So this person who is going to come into your life, this person will be financially very stable and maybe from a very wealthy family. This person may be older than you, at least I can see mature. He will be very much mature than you. And you might meet this person through a family member or a relative, or in some sort of celebration or a function, because 1 plus 3 is number 4. So fourth house represent celebration, it represent family life, it represent home life. So suddenly you might meet this person, maybe some family member, or it can be a proposal for an arranged marriage as well. For some of you, I can feel that. In case if you are not interested in love, then there are chances that you might get a promotion or some sort of opportunity might come towards you that will help you to increase your wealth.
So that opportunity will take you towards some sort of financial gain, I can see. Or maybe you might be meeting a wealthy man or someone who is very financially stable, and that person is going to help you to bring success in your life. So maybe a business partner, or someone who might refer you towards like refer you for a new job, or it can be a boss or a manager who will give you opportunity in his company. Then we have number 4, courtship. So number 4 can be important for you because we have two fours over here, and for it can be like within next 4 weeks to 4 months you might see the changes in your life. Courtship talks about a partnership and committed relationship, and for some of you I can also see marriage. So there are chances the person who is going to enter your life, you will have a long-term relationship with this person, and I can see that will end up like in a marriage situation. Or maybe directly this person will approach you to for with a marriage proposal, and at least I can see this person will be very much serious about you. This person will be the one who will be pursuing you. He will come up with the proposal, and this person will be very much into you, because if you see this card carefully, this person is like the male is just, he has his eyes fixed on this lady. So yeah, this person will be the one who will be like after you that I can definitely see. And I think this is divine intervention, because I can see angel over here. So maybe you are going to meet your soulmate, or someone who will be like who is divinely guided towards you. And if you are manifesting a person or a soulmate or a marriage, I can see that is coming for you guys. And in case if you are not interested in marriage or like relationship, I can see a solid foundation. You will be able to build a solid foundation for yourself. You will be feeling like more financially secure and stable, because number 4 talks about something which is very solid foundation, and talks about stability as well. Then we have number 8 card, ordinary. So whatever hard work you are putting right now, so like if you are putting a lot of hard work towards some project, towards your work or business, or maybe in your love relationship, or if you are manifesting something right now, you will see the outcome very soon. You will see the result. So number 8 is there. So within next 8 weeks to 8 months, you will see the progression. You will see the outcome, like you will see the result will be coming towards you. Then we have number 28 card. So number 28, number 10 or 1 can be significant for you, and this is the gentleman card. So I can see for pile 1, doesn't matter whether you are male or you are female, one male figure will be playing an important role in your life. It will be a blessing in disguise. So maybe you might meet with a new friend, or maybe a relationship, and this person will be playing an important role in your life, and he will be the one who will be bringing the blessing towards you. And this person will be a complete gentleman, very well mannered, well behaved person. And I'm also getting only one thing which is might a negative side of this person. This person might be a little bit egoistic. However, I'm not getting a big arrogant person, but I'm getting someone who will be a little bit ego in his ego. This person will be will have a very strong personality, very much masculine energy I'm getting from this person. Very much action oriented. So this person, if you are a male, this person will teach you how to take actions. Like maybe if you are feeling a little bit confused at this time, this person will be your guide or mentor, or maybe he will protect you. I don't know why I said guard. So maybe this will be the person who will be protecting you and guiding you towards your growth. Or if you are planning something right now, so maybe he will teach you how to execute that. If you are a female, this will be your counterpart. This will be your better half or your partner, and it will be a new start with this person. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. A lot of blessings are coming towards you, and all the best for that.
So now I will be moving towards the next pile, that is pile 2. So let's see pile 2, what blessings are coming towards you. So your reading is starting with a very positive card, that is the Sun card. So I can see a new positive start is coming in your life. Some sort of blessings definitely coming towards you, because the Sun talks about blessings, very positive changes. So I think right now you guys are suffering from some sort of loss. So it can be a loss of a job or financial loss, or maybe loss of a family member or a loved one. So I think you guys are in this little bit upset about that. So I can see you guys will be able to overcome that, and I can see a new start. So if you have lost your job, so you will get a new job, which will be very much like a good opportunity for you. In case if it is a financial loss, you might get some sort of opportunity to gain your finance. If it is something to do with relationship, I can see a new start in your relationship as well. And if it's loss of a family member, so there are chances that you will be able to overcome that depression or sadness, and you will be feeling more positive, like you will be coming out of it. Then we have the next card, number 2, main female, because thief is a card which talks about loss. So we have 2 plus 4, which is 6. So number 6, number 4 or number 2 can be significant, and 6 also talks about peace and harmony. So right now if you are feeling a little bit chaotic in your life, or things are a little bit rough in your life, I can see peace and harmony is coming towards you. I can see that one female will be playing an important role in your life. If you are a male, there are chances that you will meet a new person, a female. This person will be very much loving and nurturing and caring kind of person, and there are chances of a relationship with this person. If not, then it can be a friend, or like your mom or your sibling, or someone who will be very much close to you, and this person will help you to bring this new start in your life. And if you are a female, so I am getting that you will be like meeting a new friend, or someone from a female figure in your life will be playing a very important role in your life, and she will be helping you to bring that blessing in your life. So maybe if you are feeling a little bit depressed about something, I think she will be helping you to come out of a depression. She will help you to become more positive. So it can be a guide or a mentor as well who will be helping you. Then we have, so she definitely, that person will be a blessing for you, that I can see. Number 7, we have snake over here. So I think right now you guys have some people in your life, or some sort of situation which is not healthy for you. So maybe there are people like you have some relatives, a family member, or some friends who are like two-faced, and they don't have a right intention for you. So suddenly you will realize that so you will be able to take out that mask from this person. So yeah or else maybe universe will like bring some sort of situation in front of you where this person's truth will be revealed. So maybe you have some idea who can be this person, but right now you don't have proper proof or witness through which you can prove that this person is trying to harm you. Maybe you will get proof, or you will get other witness through you will you will be able to you can just charge this person. Or maybe certain situation will come, if you encounter certain situation where you will be able to know that this person was trying to do something wrong with you. Maybe you have lost money because of this person, or maybe you have lost your job because this person can be your work colleague, and this person was the one who was manipulating things. Or maybe if you have a breakup, so maybe a friend or family member was involved in that situation, who might be spreading some sort of rumor against you, or some sort of bitching. He or she was doing some sort of bitching, you will be able to get rid of those people from your life. Then we have the fighting card over here. So this talks about, I can see, growth.
you are going, like, you are growing mentally, emotionally and physically as well. You are going to become a fighter. So right now, if you are feeling a little bit weak or you are feeling like giving up on things, I can see you will be getting your strength back. You will be taking charge of your life and overcome every difficult situation which will come in front of you. So as a blessing, you are going to get strength to fight, strength to prove your point and overcome whatever the situation is. So you are not going to give up on anything, and you will be protected. Universe is going to protect you. Definitely, I can see that. So yeah, for now, I'm getting, yeah, that's what I'm getting for you guys. And be aware of temptation. I don't know, suddenly that came into my mind. I can see apples over here that talks about temptation. So if you feel something is not right for you, or maybe someone is making some sort of proposal or giving some sort of opportunity, but something is, you are feeling that something is wrong there, or you should not be investing your money or energy over there, just follow your intuition, because there is someone who is sneaky and that person might try to tempt you. That's what I, that's suddenly click in my mind. Okay, so that's what I'm getting for you, pile 2. Hopefully you like this reading. Thank you so much for watching. So now I will be moving to the last but not the least, pile 3. So let's see pile 3 what blessings are coming towards you. So your first card is Princess of Cups. So I can see a start of a relationship or a friendship, or a proposal, or a good news. So in case if you're interested in love, I can see you might be meeting a new person, or someone will be coming into your life who is very much mature. So this person might be older than you, or maybe more mature than you. This person is going to bring a lot of major changes in your life, because we have the number 5 card, Mature Man. Number 5 talks about movement, that talks about big changes, significant changes. And or maybe you will get a good news from a mature man, or a proposal from a mature man, and that is going to be a big opportunity or a big proposal for you. Then we have number 33, concern. So number 6 or 33 can be significant for you. So right now you are concerned about something. Maybe you are concerned about your finances, you are concerned about your job situation, or maybe your love life or relationship or marriage, whatever. So I can see that you will be overcoming that. You will be able to come out of that, because you will be making peace. Because 3 plus 3 is 6. 6 talks about peace and harmony. So that talks about you will be moving towards more peaceful situation. Or maybe initially you will be a little bit concerned about that opportunity, or whether you should be accepting that or not, but you will be able to make a right decision for yourself. Then we have number 36. So 36 can be important for you guys, or maybe number 9 can be important for you guys. So cross, that talks about suffering. So right now you might be suffering from depression, bad health, or some sort of loss or depression or something like that, which is not serving you anymore, or which is affecting your mental and physical health as well. So I think you will be able to end that cycle, because 3 plus 6 is 9. 9 talks about ending of something. You are about to end something. So I can see whatever situation which is causing you pain, you will be able to come out of that. I can see a lot of healing is coming for you guys. Your last card is healing. So you will be healing yourself from the suffering and the pain which you are feeling right now. And maybe this person, this mature man, might be helping you. So maybe suddenly if you are concerned about your love life, you're feeling very alone, and suddenly this person will come and give you a lot of love and that stability that will help you to heal your love connections. And as well, I can see your heart chakra is opening. So even if you are a male, if you are very much closed off right now, if you are female, if you are very much closed off,
right now I can see you will be opening yourself more. So you will be feeling more happy, as well as you will be able to accept help, accept love from others, as well as you will be able to give love to other people as well. Because when your heart chakra is open, you can feel that joy in your heart, in your soul. So you will be experiencing that. So as a blessing, I can see a lot of love is coming towards you, a lot of healing energy is coming to you. A love connection or a guide or a mentor is coming who will be helping you to overcome all the pain and suffering which you are going through. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 3. Hopefully this reading will help you or guide you and you like this reading. Thank you so much for watching my video today. Take care guys. Love you all. Bye bye.